हेलो बच्चों, तो आज हम अपने चैनल पे लाए हैं रैशनलाइजेशन और अंडर रूट के क्वेश्चंस और इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनका बेसिक नॉलेज। तो मैं जानता हूँ कि बहुत से बच्चों को अंडर रूट को कैसे हटाते हैं या कैसे लगाते हैं, ये रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसमें बहुत सा कन्फ्यूज़न है। तो आज मैं आपको अंडर रूट और उसके बेसिक कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे उसको हटाते हैं और कहाँ पे उसको जोड़ते हैं, या कैसे उसको मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं, या किस तरह से उसे सॉल्व करते हैं, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पहला बेसिक नॉलेज आप सबको मालूम होगा, अंडर रूट इक्वल्स टू 2। अंडर रूट का मतलब ये होता है दो नंबर, उसके अंदर के दो नंबर। तो इसको आप और अच्छे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे समझ लिए अंडर रूट 24 है, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारे पास 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। अब इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि मैंने एक नंबर को यहाँ पे बाहर लिख दिया है, अब बाकी की दो नंबर को अंदर ही छोड़ के नीचे उसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया 2 अंडर रूट 6। तो ऐसा मैंने क्यों किया? तो अंडर रूट का मतलब अभी हमने जाना दो यानी कि सेम कॉमन नंबर। तो हमें यहाँ पे टू एक जैसे दिख रहे थे, तो दो का मतलब होता है एक। अंडर रूट जब भी आप लगाएंगे तो दो कॉमन नंबर को आप बाहर लेंगे तो एक नंबर वो एक नंबर बनेगा। अगर अंडर रूट के अंदर 3 है तो बाहर आके बस एक कॉमन 3 ही बनेगा और वो हमेशा अंडर रूट पे लग जाएगा। तो हमने दो नंबर को बाहर निकाला और कोई नंबर यहाँ कॉमन नहीं बन रहा था, इसलिए वो दो नंबर को हमने अंदर छोड़ दिया, वो दोनों मल्टीप्लाई होकर 6 बन गए। और जो हमने कॉमन नंबर एक निकाला, 2 को दो कॉमन थे, उसको ऊपर हमने यहाँ पे लगा दिया। तो आई होप बच्चों आपको पहला डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि अंडर रूट के ऊपर नंबर कैसे लगते हैं और ये कैसे हटते हैं। अब आया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने ये लिखा है n अंडर रूट a इंटू एन अंडर रूट बी इक्वल्स टू n अंडर रूट a इंटू बी। ये डॉट का मतलब होता है b, ठीक। तो अगर आप लोग अब धीरे धीरे हायर क्लासेस में आ रहे तो आप ऐसे डॉट लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं मैथ में। तो सबसे लीजिए n हमारा एक अंडर रूट के ऊपर नंबर है 2 अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 6 2 अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 6, ठीक है। तो ये हमारा 2 अंडर रूट 6 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देख रहे हैं, ये जो मैंने लिखा है n इक्वल्स टू एक कॉमन n। तो जैसे यहाँ पे हम लोग दो नंबर को कॉमन लिए, उसी तरह जब हम लोग कभी किसी दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनके ऊपर का अंडर रूट साइन सेम होता है तो उन्हें हम लोग एक कंसिडर करते हैं, यानी कि अंडर रूट 2, बस इन्हें एक कंसिडर करें। और 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30, तो आंसर होगा हमारा 2 अंडर रूट 30। ईजी। अब आते हैं अगले स्टेप पे, चलिए देखते हैं क्या है अगला स्टेप भाई। अब ये दे दिया n अंडर रूट a डिवाइडेड बाई n अंडर रूट b। तो इसमें भी कन्फ्यूजन है, जिस तरह हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो एक कॉमन लिया था, इस तरह यहाँ डिवाइड है तो एक कॉमन ले लेंगे। ये देखो एक कॉमन ले लिए यहाँ उसी। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। 4 अंडर रूट 243 4 अंडर रूट 3। जब आपका अंडर रूट के बाहर वाला नंबर कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, दोनों प्रोडक्ट या फिर दोनों डिविजर डिविडेंड जो भी है उनका आपका प्रोडक्ट अंडर रूट के ऊपर का नंबर सेम रहेगा, तभी आप उनको कॉमन लीजिएगा। कई बार बच्चे अंदर के नंबर को कॉमन देख के बाहर के नंबर से ऐसे अंडर रूट रख के मल्टीप्लाई करें। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि बाहर के अंडर रूट मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में आप हमेशा बाहर के नंबर को ध्यान दीजिएगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में अंदर के नंबर को, उसको भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। देखते हैं। तो हम लोग 4 अंडर रूट 3 लिए, इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर है 4 अंडर रूट 81। अब 81 को तो अगर हम लोग हीरोन्स फार्मूला मैंने आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, अंडर रूट कैसे हटाते हैं हीरोन्स फार्मूला में भी आपको सिखाया हूँ। अब अगर हम लोग इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर इसको करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होगा। तो इसको सिंपली सॉल्व करने का तरीका बताऊँ। ये 8 है, ये 8 को चलिए छोड़िए, पहले 8 को हम लोग लिख लेंगे इस तरह, 81 लिखा है 1/4। अगर आपको कभी अंडर रूट को ऐसे आप रिप्लेस करना सीख लीजिए। अंडर रूट को आप कभी एक्सपोनेंट फॉर्म में ले जाएंगे तो वो जो वैल्यू आपका दिया रहेगा, सपोज n वैल्यू दिया है यहाँ पे, तो आप उसको हमेशा 1/n फॉर्म में लिखेंगे। वैल्यू हमेशा नीचे चली जाएगी 1/n। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे वैल्यू 4 था हमारा n का, तो 1/4 इंटू 8। अब ये तो एक्सपोनेंट है, आपको सॉल्व करना आता है। 3 के टेबल में 81 4 टाइम्स में आता है, तो 4 से 4 कट गया, आंसर हमारा 3 आ गया। तो ये इजी ट्रिक हुआ कि ये इजी ट्रिक, ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया। तो आप हमेशा ये इजी प्रोसेस को सीख लीजिए या हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अब चलिए आगे एक क्वेश्चन में मिलते हैं। अब लाया हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन
3+√5 और 3+√5, इसको अब हमें मल्टीप्लाई करना है। जब दो ब्रैकेट लगे होते हैं यानी इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब जब हम लोग हम लोग जानते हैं एक बार 3 से ये पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार √5 से ये पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। तो चलिए अपना लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 + √5 मल्टीप्लाइड बाई। तो अब देखिए हम लोग तो जानते हैं 3 × 3 9 ही होगा, लेकिन जब एक नंबर हो आपके पास, एक नंबर हो 3 और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो एक अंडर रूट नंबर से, तो जो आपका नंबर होता है ना वो हमेशा अंडर रूट के ऊपर लग जाता है। तो ये देखिए 3 × √5 3 √5। अब जैसे यहाँ पे सेम हुआ, अंडर रूट नंबर है, √5 है और बाहर एक सिंपल नंबर है तो 3 ऊपर आ गया। और जब भी अंडर रूट और सेम वैल्यू होता है तो अंडर रूट हट जाता है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सिखाया था एग्जांपल देके। देखिए जैसे यहाँ पे वो एग्जांपल को दिखाया मैंने आपको, यहाँ पे भी कि ये सेम नंबर बाहर आया। अब वही एक बेसिक फॉर्म में अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में सिखा रहा हूँ कि √5 × √5 = कॉमन 5, बिकॉज अंडर रूट मल्टीप्लाई होता है, अंडर का नंबर सेम होता है तो कॉमन नंबर बाहर आता है। मैंने यहाँ पे ये 2 के केस में आपको दिखाया था। और ये देखिए 2 अंडर रूट नो अंडर रूट, अगर अंदर का वैल्यू सेम होता है तो ये वैल्यू n है हमारा, ठीक। तो n वैल्यू हमारा 5 था, 5 × 5 हुआ, सिंपल 5 आया क्योंकि अंडर रूट मीन्स 2 मीन्स स्क्वायर। तो ये आप इजीली ऐसे समझ सकते हैं। अब उसके बाद अब प्लस करने के बारे में देखिए, मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था। अभी मल्टीप्लाई वाले में हम लोग बाहर का नंबर देखते हैं और डिवाइड में भी बाहर का n का वैल्यू देखते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में हम लोग m का वैल्यू, जो हमारा अंदर का नंबर हम जो प्लस करते हैं तब हम अंदर का m का वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे हमें प्लस करना है ना कि मल्टीप्लाई। तो ये प्लस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंदर का जब तक अगर आपका ये अंडर रूट के अंदर का नंबर सेम नहीं होगा तब तक कभी प्लस नहीं होगा। ये दिमाग में याद रखिए। जिस तरह बाहर का n का वैल्यू कभी इक्वल नहीं होगा, उस तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड में अंडर रूट एक बार नहीं लिखाएगा, उसी तरह प्लस में आपका अंदर का नंबर सेम होना चाहिए। तो ये √5 हमारा बन जाएगा सिंपली 3 + 3 √5। जब हमारा डबल फॉर्म में रहेगा √5 तो उसको हम लोग एक कॉमन बेस ले लेंगे और ये ऊपर के नंबर को प्लस कर देंगे, उसके ऊपर जो डबल 3 है 3 + 3 इस फॉर्म में। तो आई होप बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हमारा आंसर होगा 4 + 6 √5। अब बढ़ते हैं आगे। अब बारी आई रैशनलाइजेशन की। रैशनलाइज टू √7। रैशनलाइज मतलब होता है कि नीचे के नंबर से अंडर रूट को हटा दो, इतना याद रखो बस। तो आप बोलोगे सर कैसे हटाएंगे, आप तो बता रहे थे ये सब मेथड में प्लस करने वाला, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला। तो भाई कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही। चलो 2 √7 दे दिया, जब आपको जो नंबर दे दे उसके पड़ोसी में, आपको हम लोग ने ये बचपन के क्लासेस में सीखा है 3/5 + 2/6। तो 6 और 5 का एलसीएम हमारा 30 होता था। एलसीएम हमारा 30 होता था कि नहीं होता था, 30 होता था। अब हम लोग को बोलते थे कि इनको प्लस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 × 5 हमें बेसेस सेम करने पड़ेंगे, बेस सेम करना पड़ता था। तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करते थे 6, और जो नीचे से मल्टीप्लाई करते थे तो वही ऊपर से करते थे कि नहीं करते थे हम लोग। 6 × 3 = 18, 5 × 6 = 30। हमारा बेस यहाँ का सेम हुआ। उसी तरह 2/6 × 5/5, क्योंकि हमारा बेस सेम करना है हमें 30, 5 2 तभी हमारा प्लस होगा। 18 + 10/30 इक्वल्स 18 + 10/30 = 28/30। इसी तरह हम लोग करते थे इसको प्लस। बस भाई कुछ नहीं करना है, अंडर रूट में भी यही करना है हमें। जो हमारा अंडर रूट को हटाने के लिए हमें जानते हो क्या करना है, उसके पड़ोसी में जो आपका डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया रहेगा सेम टू सेम उसको उतार देना है। हमारा √7 दिया था यहाँ पे, हमने बगल में भी क्या किया, डिनोमिनेटर में √7 उतार दिया। और जो हम लोग डिनोमिनेटर में उतारते हैं वही हम लोग न्यूमरेटर में भी पुट करते हैं। तो √7 था तो √7/7। और मैंने अभी आपको सिखाया जब भी कोई नंबर अंडर रूट के नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसके ऊपर अंडर रूट पे बैठ जाता है। तो 2 √7 बैठ गया भाई। अब क्या करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई हो गया
तो हम लोग तो ये जानते हैं अंडर रूट सर आप दे दो, चाहे कितना भी अंडर रूट दे दो, अब तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें समझ आ गया है कि चाहे 4 नंबर दिया हो, अगर अंदर का नंबर सेम होता है m का वैल्यू तो वो नंबर एक ही निकलता है। हाँ बच्चों बिल्कुल सही बोले, यही फॉर्मूला होता है। तो अब इसको, अब ये इतना लंबा प्रोसेस तो आप लोग, चलिए ठीक है, अब आप लोगों को ये याद हो गया। अब इतना लंबा प्रोसेस है, आप ये 7 को तो निकाल के दिखाओगे नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट उसको लिख देते हैं इंटू 7 यहाँ पे दिखा के अंडर रूट 7 स्क्वेयर। स्क्वेयर का मतलब ये होता है कि ये अंडर रूट में चला गया, अंडर रूट का वैल्यू हमारा होता है 2, मैंने बता चुका हूँ। और 7 × 7 2 नंबर थे, एक ही बार में लिखा गया, आंसर आ गया 7। तो आई होप बच्चों आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे क्या करना है इसमें, और आगे क्या करते हैं। देखो अब बारी आई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो 2 3 अंडर रूट 3 है, यहाँ पे तो एक ही नंबर था, यहाँ पे तो अंडर रूट के भी ऊपर अंडर रूट के ऊपर भी नंबर है, अब क्या करें। तो कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बस इसमें मैंने क्या बोला, जो पड़ोसी में है घर के आप लोग जरूर देखते होगे, आंटी लोग, पड़ोस की आंटी लोग जो करती हैं वही मम्मी लोग भी करती हैं। तो बस समझ लो ये मम्मी है या पड़ोस की आंटी है। आंटी जो, मम्मी जो की आंटी वो भी करेंगी, तो मतलब कि ये 3 अंडर रूट 3 है इंटू 3 अंडर रूट हम लोग करेंगे, ये इक्वल साइन है, ये हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, यहाँ पे मैंने इक्वल साइन लगाया है ये, ठीक। तो अब जो मम्मी कर रही है, मम्मी यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 लिख रही है, तो पड़ोस की आंटी देख ली वो भी यही काम करेंगी, 3 अंडर रूट 3 वो भी यही लिखेंगी। अब उनके सामने वाला भी देख के उनको यही काम करेगा, 3 अंडर रूट 3 कि वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा भाई। तो बस यही फॉर्मूला लेके चलना है, जो मम्मी करती है वो पड़ोस की आंटी है, पड़ोस की आंटी जो करती है वो सामने की आंटी करती है। तो पड़ोस में हमारी मम्मी की 3 अंडर रूट 3, तो पड़ोस की आंटी भी ली 3 अंडर रूट 3, सामने की भी हम आंटी ले ली, वो भी 3 अंडर, क्योंकि ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी। तो बस यही फॉर्मूला लेके चलना है। और जैसे मैंने आपको सिखाया यहाँ पे, इसको बस आप लोग लिख के दिखा दीजिएगा, और इतना लॉन्ग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, कि यहाँ पे ये क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। इतना लॉन्ग प्रोसेस आप पेपर में दिखाने जाएंगे तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो जाएगा। तो अब कन्फ्यूज़ होने की बात भी ख़त्म। अब बोलेंगे सर आप तो बोले थे कि जो नंबर बाहर रहता है वो अगर अंडर रूट वाले नंबर से आते हैं तो वो तो उसके ऊपर चढ़ जाता है, 2 बना देता, लेकिन यहाँ तो पहले ही से एक नंबर बैठा हुआ है, तो करें क्या। तो कुछ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो नंबर आएगा ये भी ऊपर ही चढ़ेगा, बस इस बार वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से भाई बन के एक साथ रहेंगे, दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो बस 2 है, मल्टीप्लाइंग साइन था, 2 यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई हो, 2 3 जा, ये दोनों मल्टीप्लाई। बोले चल भाई तू भी दोस्त मैं भी दोस्त, हम दोनों मिल के रहेंगे। देख लो दोनों मिल गए, 2 × 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 3। अब आया ये वाला, मैं आप लोगों को ये डायरेक्ट स्क्वायरिंग भी बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे, और यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों को कई बार बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो बोलते हैं सर आप बता दिए ऐसे डायरेक्ट तो हमें प्रॉब्लम हो गया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप में कैसे इसको पुट करते हैं और कैसे यहाँ पे उसका मतलब क्या निकलता है वो भी समझाता हूँ। तो अब बारी आई, आप बोले सर कि यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे, हम लोग भी कर दिए, लेकिन यहाँ पे 3 है, अंडर रूट 3 है, आपका कहना है कि जब अंडर रूट हटता है तो यहाँ 7 आएगा, तो उसी तरह यहाँ पे 3 भी आएगा। तो मैं बोला अरे बच्चों मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला वही तो कर रहा हूँ, मैंने स्क्वायरिंग किया, ठीक है तुम लोग सही बोले, 3 को इधर भगा दो, 3 को भूल जाओ अभी। अंडर रूट 3 × 3 मैंने वापस किया, आंसर क्या आया बाहर, इम्फेसिस का साइन लगाना कभी मत भूलिएगा, ये बेसिक चीज़ होता है। मैं उसके बाद एक नंबर बाहर आ गया, तो कुछ करना नहीं है, ये जो 3 है ना अंडर रूट के ऊपर, वो मल्टीप्लाई साइन लेके बैठता है, वो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहता है कि जो भी आएगा भाई दोस्ती कर ले। यहाँ पे 2 आया तो 2 से भी दोस्ती कर लिया मल्टीप्लाई साइन लगा के। अब ये अंदर का 3 भी निकला तो उससे भी दोस्ती कर लिया, भाई आजा तू भी मेरे साथ, देख लो 3 और 3 मल्टीप्लाई हुआ। हम लोग जानते हैं 2 नंबर्स, इतना देर से आपको सिखा रहा हूँ कॉमन चीज़ की 2 नंबर एक बाहर आते हैं तो वो सिंगल फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पे भी वही दिखा, अंडर रूट 7 7 निकल गया, उसी तरह अंडर रूट 3 3 निकल गया। बोले कि हाँ सर ये बात भी सही है, तो कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अब इन दोनों का जो सम होता है 9, वो हम लोग लिखेंगे, ये देखो 3 × 3, क्योंकि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हुआ था, एक कॉमन 3 हमें बाहर दे दिया, और बाहर में ये भैया जो बैठे हैं राम भैया सबसे दोस्ती करने के लिए तैयार ही हैं, किसी से कोई मतलब ही। अब आंसर आएगा हमारा 6 √ 3/9।
तो हमेशा जैसे हम लोग यहाँ पे ये मैंने इसीलिए यहाँ पे इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं किया था। 28/30 इसको हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में रखते हैं, जैसे कि इसको हम लोग और छोटा कर लेते हैं। तो 4 के टेबल में 4 के टेबल में नहीं कटेगा 2 के टेबल में काटते हैं। 2 के टेबल में 14 बार में, 2 के टेबल में 15 बार में, ये दोनों 2 के टेबल में स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म बोला गया हमेशा इसको रखने का। उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग जब भी इनको रखेंगे तो स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देख रहे हैं ये नीचे का जो नंबर होता है ना, वो हमेशा बाहर वाले नंबर को काटेगा, कभी अंदर वाले को नहीं काटेगा। ये बेसिक चीज़ याद रखिएगा। ये जो नीचे वाला रहता है ना डिनोमिनेटर, उसको हमेशा खुजली होती है ऊपर के न्यूमरेटर के नंबर से, अंडर रूट के नंबर से उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। होते हैं ना कुछ लड़के लोग कि भाई तू क्यों कर रहा है, तू क्लास में अगर वो एक मुंह से आवाज़ निकाल तो बताएंगे नहीं, मैं सर से बताऊंगा भाई तू बात कर रहा है। तो भाई ये वही समझ लो, नीचे का जो डिनोमिनेटर है जैसे यहाँ पे उसको ऊपर के न्यूमरेटर से खुजली हो रही थी, भाई तेरा कम होगा तो तेरे को कम करूँगा, मेरा कम होगा चलेगा, तो कम करके अपना तो कम किया ही, 15 आ गया, यहाँ 30 से 15 हो गया, उसको भी कम कर दिया, 14 बना दिया। उसी तरह यहाँ 9 और 6 कट जाएंगे, 2√3/3। तो ये याद रखिएगा, इसमें भी हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। अब आ गए अगला नंबर में। देखिए मैंने यहाँ पे इसको फिर से समझा दिया था, यहाँ पे भी समझा दिया, यहाँ पे भी समझा दिया। √3 × √3 इक्वल, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई साइन, ये वाला मैंने क्वेश्चन यहाँ पे समझा। ये 3 हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाए रखता है, याद रखिएगा। बाहर का नंबर हमेशा चाहे बगल से आए, चाहे पीछे से आए, चाहे कहीं से भी आए, हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। लेकिन अगर तू नीचे से उंगली डालने आए भाई तो मैं मार दूंगा तेरे को। ये वाला नंबर, ऊपर का नंबर, इतना याद रखिएगा। तो ये देखिए आंसर 9 आता। अब देखते हैं अगला नंबर। अब बोलेंगे सर आप तो अभी तक तो समझा रहे, ये क्वेश्चन 3, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3। आप बोलेंगे सर अभी तक तो आप नीचे वाला अंडर रूट समझा रहे थे, अब तो ऊपर भी अंडर रूट आ गया, अब क्या करें। अरे बच्चों कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। मैंने क्या बोला, जो मम्मी करती हैं वो बगल वाली आंटी करेंगी, जो बगल वाली आंटी करेंगी वो सामने वाली आंटी करेंगी। तो बस नीचे √11 है तो बगल वाली और सामने वाली आंटी लोग वही काम कर दी, उतार दी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब क्या, हम लोग नीचे का नंबर को स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग किए यानी कि एक कॉमन 11 बाहर आ जाएगा। मैं एक एक स्टेप को आप लोगों को दिखाते चलूँगा, भले ही मैंने उसको आपको 2 बार समझा दिया हो तो क्यों ना से, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। थोड़ा राइटिंग पे मत जाइएगा, वो राइटिंग बनाने में बहुत मज़ा आता है, इसीलिए ऐसी ही राइटिंग बना के चलते हैं हम लोग। ठीक, अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो भी ये पड़ोसी वाली आंटी है ना, वो दो सामने देखते 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 सबसे दोस्ती रखती हैं। अब मैंने क्या बोला था, अब आंटी लोगों को छोड़ो, अब यहाँ पे नीचे का डिनोमिनेटर हमारा 11 आ गया, स्क्वायर हो गया। अब बोलेगी सर यहाँ तो 2√7 बोला है, √11 बोला है, तो कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये वाला बेस फॉर्म याद करो, n√a/n√b। अंडर रूट का नंबर कोई सा भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बाहर के n से मतलब है। और लेकिन आप बोलोगे सर आप तो यहाँ पे बताए थे कि मल्टीप्लाई में बाहर का n सेम होना चाहिए, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में अंदर का m सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये प्रॉपर्टी लगेगा ही नहीं। तो मैं अब बता रहा हूँ बच्चों, कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला प्रॉपर्टी जब आपको ऐसे सिंप्लीफाई करने को दिया रहेगा और ऐसे डिवाइड करने को दिया रहेगा तब लगेगा, और ऐसे अंडर रूट क्वेश्चन को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। बस याद रखना है कि सर 2 स्टेप बताए थे मल्टीप्लाई और डिवाइड में, कि अब क्या होगा, 2 उसके 7 के पास भी अंडर रूट साइन है, 11 के पास भी अंडर रूट, तो दोनों एक साथ आ जाएंगे। बोलेंगे आजा भाई अपना पढ़, बाहर वाले को छोड़, वो चाहे कुछ भी करे उसको छोड़, तो हम दोनों तो भाई बनेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों बॉन्ड कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, और आंसर आ जाएगा 77 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आंसर देख सकते हैं 2√77/11। अब आइए एक और क्वेश्चन, अब बोलेंगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं बता रहा हूँ बच्चों, जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा ना, उसके बाद ये नीचे का डिनोमिनेटर में स्क्वायर करते हैं, उसको आप कभी भूलोगे ही नहीं कि यहाँ पे नीचे हम लोग स्क्वायरिंग क्यों करते थे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बोलोगे सर अभी तक तो एक एक नंबर देते थे, यहाँ 2-2 नंबर क्यों घुसा दिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगा बच्चों, बता रहा हूँ। √2 + 1 है, √5 + √3। हम लोग इधर क्या करते थे, जो मम्मी कर दी थी वही बगल वाली आंटी, जो बगल वाली आंटी यही सामने वाली आंटी, बस उसी को छाप देंगे। अब क्या करेंगे,
अब जब डबल नंबर देता है, यही तो बेस है, यही बेस है रैशनलाइजेशन का, जो अब इसको ध्यान से सुनेगा। अब जो बगल वाली आंटी है ना, जब वो एक अकेली आंटी थी तो वो पूरा चीज़ सेम टू सेम कॉपी करते थे, बोलते थे ना खाली पेट शैतान का घर। इसी तरह खाली पेट जब आंटी का बस था तो उस समय शैतान का घर नहीं बना था वहाँ पे वो सेम टू सेम कॉपी करती थी। लेकिन अब जब खाली पेट भी बन गया और शैतान भी आ गया है, तो यहाँ पे आंटी के साथ जो दूसरी उनका सपोर्टिव कोई घर में आ गया तो बोलेगा अरे उसका सीधा सीधा छापेगी, तो वो बोलेगी ना कि ये तेरा मेरा छापते रहती है सब चीज़। तो अब वो दिमाग देगी कि जो अगर वो सीधा काम करती है तो उसी को तू काम कर, लेकिन थोड़ा सा घुमा के, बस यहाँ पे जब यहाँ पे 2 नंबर में प्लस साइन रहेगा तो वो उसको घुसा देगी माइनस साइन में। वो शैतान उसको वही दिमाग दिया कि अब ये प्लस था ना तो उसको माइनस बना दे। और सामने वाली आंटी तो चाहे भैंस डूबे पानी में, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे सामने वाली करती है मैं भी वैसे ही करूँगी, तो वो माइनस साइन को माइनस साइन उतार ली। और ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर सेम होता है। इसको सीरियसली मत ले लेना आंटी वाला बात को, ठीक। अब चलिए यहाँ पे देख लिया हम लोग, प्लस था तो उसका अपोजिट क्या हो गया, माइनस, जब डबल नंबर रहता है। डबल नंबर के केस में याद रखिएगा हमेशा, कभी भी सिंगल नंबर अगर पॉजिटिव फॉर्म में रहता है तो साइड में नेगेटिव फॉर्म में मत ले लीजिएगा, आंसर गलत आएगा हमेशा। ये बेसिक चीज़ होता है, कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा। जब डबल नंबर में प्लस साइन रहता है तभी अपोजिट साइड में माइनस साइन गया, और जो हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं वही न्यूमरेटर में भी लिखते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट अब मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे करके दिखा दिया। 5 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 1। तो अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 क्या होगा, हमने अभी क्या सीखा था यहाँ पे, अंडर रूट 7 इंटू 11 में अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू अंडर रूट 5 टू 10, ठीक। उसी तरह ये नंबर है और ये अंडर रूट वाला नंबर है, तो ये नंबर क्या करेगा, ये नंबर जाके उसके ऊपर चढ़ जाएगा भाई, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा 1 अंडर रूट 5। तो अगर आप ऐसे जैसे ये 1 अंडर रूट 5 होता है, उसको आप लोग अगर अंडर रूट 5 ही खाली लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर आप x के पावर 1 होता है, अगर उसको आप बस x भी लिखते हैं तो इसका मतलब वही होता है कि x के पास पावर 1 है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर ये तो अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस साइन अंडर रूट 3 स्क्वायर क्यों कर लिए सर, नीचे का ऊपर का तो समझ आ गया आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे का कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूज नहीं हो रहा है। एक चीज़ मेरे को तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त दिख रही है, कुछ आइडेंटिटी यहाँ पे समझ आ रही है। आइडेंटिटी, चलो और हिंट देता हूँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटी को समझ आ रही है, जो क्लास 8 में पढ़े हो आप लोग, अभी भी नहीं याद है। अब बताता हूँ कौन सी आइडेंटिटी 3 याद है आप लोगों को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब समझ आया मम्मी क्यों प्लस करती थी और बगल की आंटी क्यों माइनस करती थी, इसी आइडेंटिटी के कारण मम्मी जी प्लस करती थी, आंटी जी माइनस करती थी, आंटी जी को शैतानी दिमाग मिलता था। तो अंडर रूट 5 हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, हमारा आइडेंटिटी में क्या होता था, ये रहा हमारा आइडेंटिटी, ये इसको हमने फैक्टराइज कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा हमारा। उसी तरह प्लस अपोजिट साइड में ऑलवेज माइनस, अगर कभी ये प्लस की जगह इधर माइनस दे दे, मान लो ये 5 अंडर रूट 3 माइनस है, तो आप क्या करोगे जानते हो, इधर प्लस कर दो। हमेशा ये थर्ड आइडेंटिटी को आपको लगाना है और वो नियरली आपके ऑल केसेस में लग ही जाएगा। यहाँ पे जैसे प्लस था तो हमने अपोजिट साइड में माइनस ले दिया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो अपोजिट साइड में जैसे मैंने ये प्लस ले लिया, एग्जांपल दे के बताया। उसके बाद अब चलिए, अब क्या कर लिए हम लोग, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही हमारा आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का, तो 5 और माइनस 3 आंसर आएगा 2 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 6, जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब इसको भी मैं बोला कि ऊपर नीचे में एक सिंगल डिजिट, ऊपर में डबल डिजिट को कर देता हूँ अंडर रूट साइन के बाद साथ, जिससे आप लोगों का एक और कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। मैं आपको नियरली ऑल टाइप का क्वेश्चन समझाऊंगा और उसके बाद आपको जो मैं क्वेश्चन पेपर लाऊंगा ना, अलग से मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 10 तरह के क्वेश्चन नया निकाल के दूंगा, और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय ही आपको सिखाऊंगा कि वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। रिलेटेड तो इसी से रहेंगे, सेम टू सेम यही करना होगा, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग को उन क्वेश्चंस में ट्विस्ट करना पड़ेगा,
ठीक है। तो उसको कैसे ट्विस्ट करेंगे वो भी मैं सिखा दूंगा आपको। तो अभी ये सेशन का पहले कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हमारी एनसीईआरटी बुक में तो कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, उसका वीडियो मैं आपको आराम से बस ऐसे ही शो कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो क्या बताऊँ, सिंगल डिजिट रहता है आप लोगों को यहाँ पे, जस्ट ये डबल डिजिट के बाद सिंगल डिजिट का लेने का मेरा यही मकसद है कि आप लोग ये जो यहाँ पे प्लस माइनस वाला मैं आपको बताया, जो मम्मी करती हैं वो बगल वाली आंटी उसको चेंज करके करती हैं, उसको कभी गलत ना करे, इसलिए यहाँ पे सिंगल डिजिट लिया। कि कई बार जानता हूँ बच्चे लोग यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव फॉर्म में है तो इधर नेगेटिव फॉर्म में ले लेते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे दिखाया हूँ कि जब इधर सिंगल डिजिट रहता है, चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में हो चाहे नेगेटिव फॉर्म में, इस बगल में डिनोमिनेटर में भी वो पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको हमेशा पॉजिटिव ही, नियरली 99% केसेस में आपको पॉजिटिव फॉर्म में ही देगा। कोई हाई NTSC लेवल्स के क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये साइड में नेगेटिव क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव साइन देगा। तो अभी हम लोग उतना हाई लेवल में नहीं जाएंगे, हम लोग अभी ये अपने एवरेज लेवल पे ही रखेंगे। तो √2 है तो बगल में भी बगल वाली आंटी भी √2 कर लेंगे, बगल वाली आंटी की मतलब ऊपर वाली आंटी भी करेंगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, √2 इंटू √2। यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे आपको कॉपी में सॉल्व करके दिखाता हूँ। √4 इंटू देखिए √2 इंटू √4 प्लस 1 था हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा प्लस √2। कैसे हुआ सर? तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है बेटा, 2 इंटू 4 होगा। क्यों होगा सर? 2 अंडर रूट में, 4 भी अंडर रूट में है तो हमारा कॉमन अंडर रूट में आ जाएगा बेटा। यही हमारा आइडेंटिटी है, हमने तब से यही तो सीख रहे हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा √6 और ये 1 इंटू √2 है। तो मैंने इतना देर से यही तो गला फाड़ फाड़ के बताया है बच्चा कि जब कॉमन नंबर हो और बाहर में अंडर रूट वाला नंबर हो तो कॉमन वाला बोलेगा भाई मैं तो हल्का फुल्का आदमी हूँ, तू मोटा मोटा है, तेरे पास बड़ा बड़ा नंबर है, मैं तेरे ऊपर चढ़ जाऊँगा। तो ये चढ़ गया ऊपर हल्का फुल्का आदमी। तो ऐसे ट्रिकी वे में याद करेंगे तो आपको भी आसानी रहेगा, हमें भी समझाने में आसानी होगा। तो ये आ गया हमारा √6 √2। अब नीचे का नंबर को हमेशा हम लोग रैशनलाइज करते हैं, स्क्वायर करते हैं, मल्टीप्लाई साइन रहता है, ठीक है। तो आ गया हमारा आंसर √6 प्लस √2। और एक बेसिक चीज़ बच्चों, मैंने अभी तक आपको बताना भूल गया था, बेसिक चीज़, उसको अगर आप लोग नहीं करते तो आपका 100% ये आंसर आने के बाद भी आपका हाफ नंबर कटेगा ही कटेगा। और मैंने भी लगभग सब जगह तो वही गलती कर दी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपसे बता दे रहा हूँ। आंसर क्या है हमारा? √6 प्लस √2। आंसर क्या है हमारा? √6 प्लस √2 अपॉन 2 है, अपॉन 2 है कि नहीं है ना? तो बस अब क्या हुआ, अब हमने गलती क्या की है कि जब भी आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा उसको हमेशा इस फॉर्म में √6/2 प्लस √2/2, क्योंकि ये 2 तो 6 का भी है और ये 2 तो √2 का भी है। ये चीज़ हमेशा याद रखना बच्चा लोग, ये हम लोग को हमेशा लिखना है अलग से ऐसे आखिरी में हर जगह। मैंने यहाँ पे जहाँ पे आंसर लाया है, यहाँ पे देखिए कॉमन बेस था तो यहाँ का तो चलता है, लेकिन यहाँ पे ये जो √2 है ना, इसको ये तो मैंने एक ही फॉर्म में लिख दिया कि इसका बाई √2 का मतलब होता है इस वे में कि ये इन सब का मतलब ये होता है, और उनको अलग अलग से लिख के आपको दिखाना होगा। तो अब इतना समझ गए बच्चे लोग। इसको हमारा आंसर कितना आया था? √13। इसको पहले ही सही कर देता हूँ मैं, 31/1 प्लस 10 √6/1। अब देखो मैंने जैसे कहा तो यहाँ पे मम्मी प्लस किए, तो यहाँ पे मम्मी प्लस वाला काम किए तो बगल की आंटी उसको ट्विस्ट करके शैतानी दिमाग लगा के माइनस, यानी कि फॉर्मूला को पुट कर रही है, a² - b² वाला। तो बस अब यहाँ पे मम्मी हमारा माइनस में काम किए तो बगल की आंटी उसको पलट देंगी, मैं अलग करूँगी, प्लस फॉर्म में ला देंगी। हमारा आइडेंटिटी पुट हुआ कि नहीं हुआ? एक साइड प्लस हो गया, एक साइड माइनस। यहाँ पे प्लस हुआ था, एक साइड माइनस हो गया था। उसी तरह एक साइड इस बार हमारा पहले माइनस था तो बगल में प्लस हो गया, यानी कि a² - b², 5² - √6²